तो सोनी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में से एक नया ट्रेलर निकल के आया है मैडम वेब का। और इस मूवी की हाइप इस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं कि एक स्पाइडर यूनिवर्स की मूवी है और इसमें हमें स्पाइडरमैन दिखेगा, बल्कि इसके दो कैरेक्टर की वजह से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है। और वो दो कैरेक्टर कोई और नहीं, डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीनी है। और तुम लोग भी उसी की वजह से आए नहीं देखने। तो क्या डकता है ये ट्रेलर और क्या क्या दिखाया गया है इस ट्रेलर के अंदर, आगे डिटेल में वीडियो के अंदर बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नर्ड सेंट्रल। तो बात करूँ अगर ट्रेलर की, तो जैसे ट्रेलर की शुरुआत होती है वैसे मेरे मुंह से निकलता है वाओ, डकोटा जॉनसन को देख के नहीं बल्कि इसके म्यूजिक को सुन के। जो स्टार्टिंग में म्यूजिक प्ले होता है 3-4 सेकंड, वो काफी ज्यादा बढ़िया था। और वो म्यूजिक ट्रेलर के बीच में 2-3 बार आता है। तो ट्रेलर की स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है डकोटा जॉनसन उर्फ मैडम वेब, जो कि एक बार में जाती है और वहाँ पे हमें 3 नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर एना के कैरेक्टर की, जो कि प्ले कर रही है इजाबेला। सेकंड पे आती है सेलेस्टे, जो कि प्ले कर रही है मैथी फ्रैंकलिन का कैरेक्टर। एक तो इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं यार। और जो ये मैथी फ्रैंकलिन है ये कॉमिक्स के अंदर स्पाइडर वुमन है। और तीसरे नंबर पे आती है अपनी सिडनी स्वीनी, जिसका आप लोगों को इंतजार था, और ये प्ले कर रही है जूलिया कारपेंटर का रोल। उसके बाद उस बार में एक और कैरेक्टर आता है जिसने स्पाइडरमैन जैसा सूट पहन रखा होता है और वो आते के साथ ही उन सबको मारने लगता है। और मैं ये सोच रहा था कि ये स्पाइडरमैन का कोई इविल वेरिएंट तो नहीं है। डकोटा जॉनसन उस पर एक चाकू से हमला करती है, पर लेकिन वो उससे चाकू छीन के उनके ही पेट में मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डकोटा जॉनसन ने फ्यूचर देखा है और फिर वो ट्राई अगेन कह के वापस बाहर में चली जाती है। और वहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं डकोटा जॉनसन का पास्ट, जहाँ पे उन्हें पावर कैसे मिली ये पता चलता है। उस टाइम वो कोई ऑफिसर थी जो कि वहाँ पे रेस्क्यू करने जाती है, वहाँ पे उन सबको बचाने जाती हैं जो कि फंसे हुए होते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है या किसी सुपर विलेन का हमला या कुछ भी हो सकता है। वो एक कार के अंदर जाके एक आदमी को तो बचा लेती हैं, पर लेकिन जिस कार में वो होती हैं वो पूरी की पूरी खाई ब्रिज से नीचे गिर जाती है पानी के अंदर। और जब वो पानी के अंदर गिरती हैं तो एक बच्चा दिखाया जाता है हमें, जो कि रूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि वो मोस्ट प्रोबेबली पीटर पार्कर होगा। उस एक्सीडेंट की वजह से डकोटा जॉनसन को उसकी पावर्स मिल जाती हैं और वो बन जाती है मैडम वेब। जहाँ पे हमें आगे सीन दिखाया जाता है कि डकोटा जॉनसन को बचा लिया है, पानी से बाहर निकाल लिया है। और जिस ऑफिसर ने बचाया होता है वो हमें पहले भी दिखाया जाता है डकोटा जॉनसन के साथ ही। और जो वो ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं उन एक्टर का नाम है एडम स्कॉट और उन्हें बताया जा रहा है बेन पार्कर। हाँ, अंकल बेन। अगर आप मूवी के कास्ट में जाके देखोगे तो डकोटा जॉनसन एज मैडम वेब और ये एडम स्कॉट एज बेन पार्कर लिखा हुआ है वहाँ पे। बाकी वो तो हमें मूवी देख के पता ही चल जाएगा कि ये बेन पार्कर है या फिर नहीं है। अगर ऐसा है तो पहली ऐसी मूवी हो गई जिसमें अंकल बेन नहीं मरेंगे। आगे हमें मेट्रो वाला सीन दिखाया जाता है। उस मेट्रो में डकोटा जॉनसन बैठे होते हैं और उन्हें फिर से फ्यूचर दिखता है कि जो वो 3 कैरेक्टर हैं उन्हें मारने के लिए वो बंदा फिर से आ गया, वही इविल स्पाइडरमैन जिसे अभी तक हमने बताया गया। पर लेकिन वो जो कैरेक्टर है वो इज़ेकिएल है, हमें आगे पता चलता है। और इज़ेकिएल पे अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। इससे पहले इज़ेकिएल उन तीनों कैरेक्टर को मारता है, उससे पहले डकोटा जॉनसन उन तीनों कैरेक्टर को बोल देती है वहां से भाग निकले। और फिर वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इज़ेकिएल है वो अपने सूट में वापस आ गया, वही स्पाइडरमैन वाले में, और वो सब पुलिस वालों को मार रहा है। लेकिन हो सकता है कि मैडम वेब ने फिर से फ्यूचर देखा हो। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं उन तीनों कैरेक्टर की कन्वर्सेशन, जहाँ पे आगे डकोटा जॉनसन और वो तीनों कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कैसे समझा रहे होते हैं कि वो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहाँ पे वापस आए इज़ेकिएल के ऊपर, तो इज़ेकिएल का जो कैरेक्टर है इस ट्रेलर के अंदर हमें एक विलन टाइप दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे कहीं पे भी एज अ विलन कंसिडर नहीं करा गया है, ना ही विलन सेटअप करा गया है, बल्कि वो तो स्पाइडरमैन जो स्पाइडरवर्स कॉमिक्स आई थी उसके अंदर स्पाइडरमैन की मदद करता है। ट्रेलर में आगे हमें दिखाया गया कि डकोटा जॉनसन और इज़ेकिएल में कन्वर्सेशन हो रही होती है, जहाँ पे इज़ेकिएल बताता है कि वो तीनों लड़की आगे जाके क्या बनने वाली हैं। जहाँ पे इस बात से तो ये लग रहा है जैसे डकोटा जॉनसन को फ्यूचर दिखता है वैसे इज़ेकिएल को भी फ्यूचर दिखता होगा और वो फ्यूचर से आया हो इन तीनों को मारने के लिए। ऐसा हमें बहुत सी मूवीज में दिखाया गया है कि कोई कैरेक्टर फ्यूचर से पास्ट में आता है किसी कैरेक्टर को मारने के लिए। इज़ेकिएल का कोई एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर हो सकता है इस मूवी के अंदर, और क्या पता मेन विलन कोई और ही हो। जहाँ पे हम आगे देखते हैं कि डकोटा जॉनसन, सिडनी स्वीनी और वो दोनों कैरेक्टर एक साथ आके टीम बनाते हैं इज़ेकिएल को पकड़ने के लिए या मारने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ पे डकोटा जॉनसन जो है अपनी फ्यूचर देखने वाली पावर को अच्छे से सीख चुकी हैं और उसका अच्छे से यूज भी कर रही हैं। इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो पीटर के बर्थ से पहले की बताई जा रही है। इस मूवी में कौन सा स्पाइडरमैन होगा ये अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है, पर ऐसा हो सकता है कि इसमें हमें मल्टीपल स्पाइडरमैन दिखे, क्योंकि जो मैडम वेब कैरेक्टर है वो मल्टीवर्सल कैरेक्टर है। को देख के तो ऐसा लगता है कि जो मूवी की टाइमलाइन होगी वो 2005 से लेकर 2007 के बीच में कहीं होगी, क्योंकि वही येलो वाली टैक्सी और ऐसे काफी सारे शॉट्स हैं जो इस बात को सच भी करते हैं। और इस टाइमलाइन के बीच में तो हमारे पास एक ही स्पाइडरमैन था, वो तो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। बाकी इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में या इन सोनी वालों के ऊपर है, वो तो इसमें कोई सा भी स्पाइडरमैन घुसा सकते हैं, उनके क्या ही कहने। बाकी मैडम वेब के पोस्ट क्रेडिट
साइड में ये वेनम 3 को सेटअप करेंगे। इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है क्योंकि मैडम वेब के बाद इस यूनिवर्स की सिर्फ वेनम 3 ही मूवी आ रही है। बाकी ओवरऑल मैं ट्रेलर की बात करूं कि मुझे कैसा लगा, तो मुझे काफी ज्यादा सही लगा। अभी इसका सेकंड ट्रेलर आना बाकी है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और मूवी के लिए कितने हाइप्ड हो ये भी बताना। और वैसे तो मुझे पता ही है कि तुम मूवी में किसे देखने के लिए जाओगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। मिलता हूँ फिर से किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए। ये सिडनी सुइनी कौन है यार?